Assalamu alaikum students, welcome to lecture number 11 chapter 3 first year computer science. स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स देखी थी, जिसमें हमने डिवाइड एंड कनकर देखा और फिर हमने ग्रिडी एल्गोरिदम्स देखे। आज हम दो मज़ीद जो टेक्निक्स हैं एल्गोरिदम डिज़ाइन की वो डिस्कस करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होती हैं। एक है डायनामिक प्रोग्रामिंग और दूसरी है बैक ट्रैकिंग। तो लेट्स स्टार्ट। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिमाइजेशन क्या मतलब होती है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या होती है, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग इटसेल्फ एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपने फाइंड करना है, आपने एफिशिएंट सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग और बैक ट्रैकिंग दोनों बड़ी पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं और दोनों जो है वो हेल्प करते हैं आपके जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उनको एफिशिएंटली जो है वो उनको सॉल्व करने के लिए, ऑप्टिमाइज्ड उनका सॉल्यूशन जो है वो निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैक ट्रैकिंग और डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो लेट्स स्टार्ट। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? डायनामिक प्रोग्रामिंग एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसमें आप प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और हर सब प्रॉब्लम्स को जो है वो आप सॉल्व करके उसका रिजल्ट जो है उसको स्टोर कर लेते हैं, ताकि आइंदा अगर उस तरह का सब प्रॉब्लम दूसरा आ जाए तो आपको दोबारा से कैलकुलेट ना करना पड़े रिजल्ट। तो इसमें समझने की बात क्या है कि आपने एक प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, उसको आपने स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स के अंदर आपने डिवाइड कर लिया, पहली बात। अब आपने हर सब प्रॉब्लम, पहला जो सब प्रॉब्लम आपके पास आया है आपने उसको सॉल्व किया, उसका रिजल्ट जो भी बना वो आपने स्टोर कर लिया। अब अगले को आपने इसी तरह से किया। तो जब कोई इस तरह का फिर सब प्रॉब्लम आ जाए जो पहले से आप सॉल्व कर चुके हैं, तो फिर आप दोबारा उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि पहले से आपके पास जो रिजल्ट कंप्यूट हो के आ चुका है आप उसी रिजल्ट को जो है वो यूज़ कर लेंगे, रिट्रीव कर लेंगे। तो ये इसकी सारी टेक्निक है डायनामिक प्रोग्रामिंग की। इस ये जो हम स्टोर कर रहे होते हैं किसी भी सब प्रॉब्लम का सलूशन, इसको मेमोइजेशन कहते हैं। ये टर्म आप याद रख लीजिएगा, मेमोइजेशन इसके अंदर होती है। तो अब क्या हर प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक लग सकती है? जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि डायनामिक प्रोग्रामिंग कुछ ख़ास तरह के प्रॉब्लम्स हैं, अगर उन प्रॉब्लम्स के अंदर दो करैक्टरिस्टिक्स पाए जाएं तो फिर हम उस प्रॉब्लम पे जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। पहला ये है कि वो प्रॉब्लम इस तरह को हो कि उसके अंदर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हों, यानी कि एक ही तरह के कई सारे सब प्रॉब्लम जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हों। और दूसरा ये है कि उसके अंदर कोई ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता हो। तो ये दो चीज़ें अगर मौजूद हैं तो फिर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक लगा सकते हैं। एक ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, दूसरा जो है वो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होने चाहिए। तो जब ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स क्यों? क्योंकि आप एक दफ़ा सब प्रॉब्लम जो है उसको कंप्यूट करके रख लेंगे, फिर अगली दफ़ा जब वही सब प्रॉब्लम आएगा तो आप उसका जो है वो रिजल्ट ऑलरेडी जो कंप्यूटेड है उसी को इस्तेमाल करते जाएंगे। इस तरह से होता क्या है कि आपका टाइम बचता है, जो एग्जीक्यूशन टाइम है, और कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज जो है वो बचते हैं कि आपको बार बार एक ही चीज़ जो है उसको कंप्यूट नहीं करना पड़ता, कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। तो इसके अंदर ज़रा देखिए कि आइडिया क्या है डायनामिक प्रोग्रामिंग का, कि सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, स्प्लिट द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। फिर आपने सॉल्व करना है, सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम ओनली वंस। हर सब प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही दफ़ा आपने जो है वो सॉल्व करना है। स्टोर, सेव द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज। जब आपने एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो उसका रिजल्ट जो है वो आप फ्यूचर यूज के लिए सेव कर लेंगे अपने पास। रीयूज, रिट्रीव स्टोर रिजल्ट्स इंस्टेड ऑफ रिकैलकुलेटिंग। तो जिस सब प्रॉब्लम का आपने रिजल्ट जो है वो स्टोर कर लिया है, अगर आगे फिर उस तरह का ही एक सब प्रॉब्लम आ गया है, सेम है, तो फिर बजाय इसके कि आप रिकैलकुलेट करें, क्योंकि आपके पास तो पहले ही उस सब प्रॉब्लम का सलूशन मौजूद है, तो आप उसी सब प्रॉब्लम का सलूशन रिट्रीव करके वो इस्तेमाल कर लेते हैं, रिकैलकुलेट नहीं करते। तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का
सारा आइडिया है। डिवाइड करना है, फिर सॉल्व करना है हर प्रॉब्लम को, और फिर रिजल्ट को स्टोर करना है, और अगर फिर उसी तरह का सब प्रॉब्लम आ गया तो हम रिट्रीव करके जो पहले से कैलकुलेटेड रिजल्ट है उसको इस्तेमाल करेंगे। फिबोनाची सीक्वेंस की एक एग्जांपल है कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, जिसमें आप 1 से शुरू 0 1 से शुरू करते हैं, 0 + 1, फिर आप जो है उसमें उसका जो है सम आगे फिर उसको अगले नंबर में ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से दो कंसेक्टिव नंबर जो हैं उनका जो है वो आप सम निकालते जाते किसी खास नंबर तक। तो अगर आपको ये काम करना पड़ जाए डीपी के बगैर, डायनामिक प्रोग्रामिंग के बगैर करें, तो आपको कई दफ़ा रिकैलकुलेशन करनी पड़ेगी मल्टीपल टाइम। लेकिन अगर आप फिबोनाची वैल्यूज़ को स्टोर कर लें एक दफ़ा, फर्ज करो 10 तक की जो है वो आपने स्टोर कर ली हैं, तो अब जब 11 की कंप्यूट करनी है तो 10 की तो पहले ही हमारे पास है, तो 10 के अंदर जो है वो 11 जमा कर देंगे 10 की वैल्यूज़ के अंदर, तो फिर उसका जो है वो अगले के साथ सम आ जाएगा। और फिर इसी तरह से हम 11 की चूँकि कैलकुलेट की है तो 11 जो है उसको स्टोर कर लेंगे, और 12 में उसको जो है दोबारा 1 से लेकर 11 तक कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। 11 का तक तो पहले ही हम कंप्यूट कर चुके हैं, तो वही हम जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग के बगैर करें तो फिर तो हमें हर दफ़ा 1 से लेके उस नंबर तक हर दफ़ा जो है वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर डीपी के साथ करें तो चूँकि हमारे पास हर नंबर पिछले की जो है वो कंप्यूटेड है फिबोनाची वैल्यू, तो वो हम रीयूज़ करते जाते हैं। इससे आपका एल्गोरिदम फास्टर हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है। तो अगर आप फिबोनाची जो है उसको रिकर्सिवली करेंगे डीपी के बगैर तो स्लो है, रिकैलकुलेट्स करनी पड़ती हैं मैनी टाइम वैल्यूज़। लेकिन अगर आप इसी को जो है वो कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डीपी, डायनामिक प्रोग्रामिंग, मेमोराइजेशन जिसको बोला है, यानी कि आप मेमोराइजेशन क्या है कि आप वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, कैलकुलेट करके स्टोर कर लेते हैं, तो फास्ट हो जाता है, रिपीटेड कैलकुलेशन जो है वो नहीं करनी पड़ती। इस तरह से आपका डायनामिक प्रोग्रामिंग का एडवांटेज क्या है कि ये टाइम बचाती है और रिडंडेंट वर्क नहीं आपको करना पड़ता। तो इसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग की रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो कई सारे एल्गोरिदम्स में ये इस्तेमाल होती है। गूगल मैप्स में जब आप दो सिटीज़ का, दो प्लेसेस का, दो लोकेशंस का आप डिस्टेंस निकालते हैं तो उसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। वो ये नहीं है कि एक शहर से दूसरे शहर का रिजल्ट जो है वो हर दफ़ा कैलकुलेट ऐसे नहीं होता, बल्कि उसमें एक अगर बीच में जो शहर पड़ता है, फ़र्ज़ करें इसकी मिसाल देते हैं कि लाहौर है, गुजरात है और इस्लामाबाद है, तो लाहौर से इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस निकालना है तो पहले ही लाहौर से गुजरात का डिस्टेंस तो पता है, इसी तरह से गुजरात से इस्लामाबाद का डिस्टेंस पता है, तो उसको पहले से स्टोर करके रखा हुआ है, तो उन दोनों को जमा करेंगे तो इस्लामाबाद का, लाहौर से इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस है वो निकल आएगा। तो ये है मेमोराइजेशन कि पहले से जो आपके पास रिजल्ट सेव है उनको इस्तेमाल करते हुए आप फाइनल सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, तो दोबारा से लाहौर से इस्लामाबाद तक का रिकैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम जो है उनमें ये इस्तेमाल होती है डायनामिक प्रोग्रामिंग। के नैप्स एक प्रॉब्लम है, के नैप्स से पहले भी हमने डिस्कस किया कि इसमें आप बेस्ट आइटम चूज़ करनी होती हैं विद इन लिमिट्स, तो उसमें भी डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो इस्तेमाल होती है। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन है, इसका ये होता है कि बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस हैं कॉलम होते हैं उनको बेहतरीन तरीका क्या है मल्टीप्लाई करने का। इसी तरह से रिसोर्स एलोकेशन है कि आपने मुख्तलिफ रिसोर्स जो है उनको ऑप्टिमली डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग डिफरेंट जो जिनको चाहिए वो। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें डायनामिक प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है। दूसरा जो टेक्निक है आज की वो है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग बहुत ही सिंपल है। बैक ट्रैकिंग में आप क्या करते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन बिल्ड करते हैं, और अगर इफ़ अ पाथ डज नॉट लीड टू सोल्यूशन, तो एक स्टेप में आप गए और आपने देखा कि ये तो आगे सोल्यूशन की तरफ जा ही नहीं रहा, तो फिर आप क्या करते हैं, गो बैक एंड ट्राई अनदर पाथ। तो आप उस रास्ते को छोड़ देते हैं, उस स्टेप से स्टेप बैक कर जाते हैं, जिसको हम बैक ट्रैकिंग बोलते हैं, और आप दूसरे किसी रास्ते पे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसी है जैसे आप जा रहे थे, रास्ते में आगे आपको पता चला कि नहीं यार आगे तो रास्ता ही बंद है, फिर आप वापस मुड़ते हैं और किसी दूसरी गली में चले जाते हैं। तो ये बैक ट्रैकिंग है, यानी आप एक स्टेप ट्राई करते हैं,
और देखते हैं कि क्या ये स्टेप सोल्यूशन की तरफ जा रहा है। अगर जा रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं जा रहा तो आप वहाँ से पीछे मूव कर जाते हैं। तो ये सी वगैरह सिमिलर टू एक्सप्लोरिंग राउट्स एंड टर्निंग बैक व्हेन यू फाइंड अ डेड एंड। तो जब आप जा रहे हैं आगे से रास्ते ही बंद हो गया है तो आप वापस मुड़ जाते हैं। तो ये इस तरह से ही बैक ट्रैकिंग है। यूज फॉर प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबल ऑप्शन। तो ये उन प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होती है जहाँ पे आपने तमाम ऑप्शन जो है उनको एक्सप्लोर करना होता है। कैसे काम करता है जी बैक ट्रैकिंग? ये स्टेप्स बड़े अहम हैं। ये सारी टेक्निक्स की आपने याद रखने हैं। 2, 3, 4 जो है वो स्टेप्स होते हैं। बैक ट्रैकिंग में सबसे पहले चूज अ पॉसिबल ऑप्शन। कोई भी आप एक ऑप्शन जो है वो चूज कर लेते हैं। मूव फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप। आप उस ऑप्शन के ऊपर, उस पाथ के ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करते जाते हैं। इफ द पाथ इज रॉन्ग, आगे जाके अगर आपको पता चलता है कि ये तो रॉन्ग है, ये गलत है, देन गो बैक। तो फिर आप बैक चले जाते हैं, जिसको हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं। तो बैक ट्रैकिंग ये है कि आप किसी भी स्टेप से वापस मुड़ जाते हैं। ट्राई द नेक्स्ट पॉसिबल ऑप्शन अंटिल द सॉल्यूशन इज फाउंड। तो फिर आप क्या करते हैं, जब वापस आते हैं तो दूसरा एक पाथ चूज करते हैं, दूसरे रास्ते पे चलते हैं और फिर उसी तरह से अगर वो आपको लगे कि ये ऑप्शन गलत है, ये पाथ जो है वो आपकी मंजिल, आपकी सॉल्यूशन की तरफ लेके नहीं जा रहा, तो फिर वहां से आप वापस जो है वो मुड़ाते हैं। तो ये फिर बैक ट्रैकिंग होगी। तो इस तरह से आप करते रहते हैं उस वक्त तक जब तक कि आपको सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो जाता। तो ये सिंपल सा है कि एक ऑप्शन चूज करें, उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप मूव करें और अगर पाथ रॉन्ग लगे तो वापस आ जाए और उस वक्त तक इस चक्कर में रहें जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। जितने भी पजल्स के हैं, जैसे सुडोको पजल है, उसमें फिल नंबर्स एंड बैक ट्रैक्स और मिस्टेक्स। आपने नंबर फिलिंग करनी है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर आप वापस आ जाते हैं। एंड क्वींस प्रॉब्लम, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपने चेस बोर्ड के ऊपर क्वींस जो होती हैं उनको सेफली प्लेस करना होता है। इसमें भी बैक ट्रैकिंग होती है। मेज सॉल्विंग, ट्राई पाथ अंटिल यू फाइंड द एग्जिट। तो मेज जिसमें वो आपने एग्जिट निकाल करना होता है, वो प्रॉब्लम में भी ये बैक ट्रैकिंग इस्तेमाल होती है। फिर कम्बिनेशन और परम्यूटेशन जो आप बना रहे होते हैं, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट किस चीज़ की बनानी है, वहाँ पे भी बैक ट्रैकिंग जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो डायनामिक में आप क्या करते हैं, इन शॉर्ट के आप रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए, जबकि बैक ट्रैकिंग में आप तमाम पॉसिबल ऑप्शन ट्राई करते हैं और जब जहाँ पे रिटर्न होता है वहाँ से आप रिटर्न हो जाते हैं जहाँ पे आपको फेलियर नजर आ रहा होता है। डीपी उस वक्त इस्तेमाल होता है जब सब प्रॉब्लम्स आपस में ओवरलैप कर रहे हो, जबकि बैक ट्रैकिंग उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपने तमाम पॉसिबल पाथ जो है वो एक्सप्लोर करने होते हैं। तो ये है जी समराइज। आप इसको अगर कर लें तो डायनामिक प्रोग्राम सेव्स प्रीवियस रिजल्ट to solve efficiently. Backtracking explores all paths and backtracks on wrong ones. Both are key techniques in algorithm design. Choose the right method based on the problem type. तो सारी टेक्निक्स, 4 टेक्निक्स हमने पढ़ ली हैं, चारों बेहतरीन हैं। आपने कौन सी टेक्निक किस प्रॉब्लम पे लगानी है, ये उस प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है, उस प्रॉब्लम की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है और उसको देखते हुए जो है वो कोई भी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। तो ये आज का लेक्चर खत्म हुआ और टॉपिक भी खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं।